ये दो चीजें आप किसी को न दे सकते हो ना ही ले सकते हो, चाहे कितना भी कोई सगा हो। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद और मोटिवेट करने वाला है। धर्मराज कहते हैं कि दुनिया में ये दो चीजें ऐसी हैं जो न तो हम किसी को दे सकते हैं और ना ही वो दो चीजें ले सकते हैं। तो आइए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले निवेदन है, आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना, बेल आइकन घंटी वाला बटन दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा जनक के दो प्रश्न कि पाप के कितने हिस्सेदार होते हैं। पाप की कमाई खाने वाला सुखी रहता है या दुखी। दोस्तों, यह बात मैं आपको दो तरह से बताऊंगा कि पाप कितने हिस्सेदार होते हैं, पाप के कितने हिस्सेदार होते हैं। पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं। यह बात जानना हम सबके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि बात हमने ठीक से समझ ली तो विश्वास मानिए जीवन में आपके हाथ पाप करने के लिए कभी उद्यत नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, एक बात धर्मराज से यही प्रश्न राजा जनक ने पूछा था कि हे धर्मराज, मनुष्य अपने जीवन में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या कुछ नहीं करता? अच्छे कर्म भी करता है और बुरे कर्म भी करता है। उसके जीवन में पाप होने वाला धन दो प्रकार से मिलता है, चाहे उसे बेईमानी के रास्ते पर चलकर प्राप्त कर लो, चाहे उसे ईमानदारी के रास्ते पर मिलना तो उतना ही है जितना कि उसके भाग्य में निश्चित कर दिया है। दोस्तों, मगर दोनों रास्तों में फर्क इतना है, अगर ईमानदारी के रास्ते में आप प्राप्त करेंगे तो धन के साथ साथ आपको खुशियां भी मिलेंगी। यदि बेईमानी के रास्ते से आप धन को प्राप्त करेंगे तो आपको धन तो मिलेगा, पर उसके साथ साथ आपको चिंता भी प्राप्त होगी, भय भी होगा, चिंताएं भयभीत भी रहोगे। उस धन से सुख प्राप्त नहीं कर सकते हो जो अधर्म की कमाई से होगा, लूट घसूट करके होगा, बेईमानी से होगा। दोस्तों, ईमानदारी के रास्ते पर आप भय और चिंता से मुक्त रहते हैं। ईमानदारी से कमाए हुए धन से आप कभी चिंता में नहीं पड़ते, इसलिए आप सुखी महसूस करते हो। अब आपको तय करना है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो। रास्ता दोनों ही धन कमाने के हैं, ईमानदारी से और बेईमानी से। ईमानदारी से सुख भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, और बेईमानी से धन मिलता है लेकिन इज्जत और शांति नहीं मिलती है। जो लोग दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझते हैं, जो लोग दूसरे की स्त्री को माँ बहन के रूप में देखते हैं, जो लोग दूसरे के कष्ट को अपने कष्ट की तरह समझते हैं, उनका लोग सम्मान करते हैं। ऐसे लोग पूजा करने के योग्य होते हैं। और जो लोग चोरी बेईमानी करते हैं, छीना छपटी करते हैं, दूसरे के धन को अपना धन समझकर हड़पते हैं। दोस्तों, दूसरे की स्त्री को अपनी समझकर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, सुख की तलाश करते हैं। ऐसे लोगों से लोग नफरत करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तो बताओ, वे सुखी कैसे रह सकते हैं? इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही होता है जिससे सब लोग प्रेम करते हों, जिसका सब लोग सम्मान करते हों, इज्जत करते हों। इस संसार में सबसे दुखी आदमी वही होता है जिससे हजारों लोग नफरत करते हों। धर्मराज बोले, हे राजा जनक, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि पाप के कितने हिस्से होते हैं। ध्यान दे करके सुनो। सतयुग में एक बड़ा ही खूंखार डाकू हुआ था जो राह चलते लोगों से
उनका धन लूट करके उन्हें मार दिया करता था। हर समय उसका यही धंधा था, वो धन कमाता था। उसका रास्ता अधर्म का था, बेईमानी का था, पाप का था, दूसरों को कष्ट देने का था। आपके यदि किसी सुख में दूसरों को कष्ट पहुंचता है तो सुख से आप सुख की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। डाकू भी दिन भर लूट घसोट करके, छल हिंसा करके जो धन इकट्ठा करता था, उससे अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों का पेट भरता था। दोस्तों, लोगों को मारना और उन्हें डराकर लूटना, यही उसका पेशा था। एक दिन उसी राह में रास्ते से नारद जी गुजर रहे थे। डाकू ने नारद मुनि को देखा, आगे से रास्ता घेर लिया और बोला, ए बाबा, तेरे पास जो धन हो वो चुपचाप मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, ए भाई, तुम मुझसे क्या मांगते हो? मेरे पास तो इस कमंडल और बीड़ा के सिवाय कुछ नहीं है, और तू अपना है खड़क अपने पास ही रख। इस खड़क से मैं नहीं डरता। डर तो उसे लगता है जिसके पास कुछ खोने को होता है। मेरे पास तो कुछ खोने को है ही नहीं, मैं तो तुझसे क्यों डरूंगा। रही धन की बात, तो तुझे जिस धन की जरूरत है तो धन मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो धन है उसे तू मेरे टुकड़े टुकड़े करके भी छीन नहीं सकता। धन मेरे मन में है, मेरी आत्मा में है। यदि किसी को उस धन की जरूरत होती है तो मैं उसे स्वेच्छा से दे सकता हूँ। यदि तुझे वो धन चाहिए तो तू बता, उस धन को कोई लूटना चाहे तो मैं खुशी से लुटाने को तैयार हूँ। बता, क्या तुझे मेरे उस धन की जरूरत है? डाकू ने देखा कि मेरे डर से लाखों लोगों की गिड़गिड़ी बंध जाती है, मलमूत्र छूट जाता है, थर थर कांपने लगता है, पर इस साधु के चेहरे पर तो डर का नाम ही नहीं है। यह तो निडर होकर के मेरी आंखों में आंखें डाल करके मुझे बातें कर रहा है। साधु को बेखौफ देख करके डाकू ने अपनी खड़क अपने म्यान में रख ली और बोला, ये साधु, तू कौन है जो तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है? नारद जी ने कहा कि मैं अपना परिचय तो बाद में दूंगा, पहले तू बता, तू कौन है और तू यह पाप कर्म क्यों करता है? दोस्तों, तब डाकू कहता है, मैं एक डाकू हूँ और मैं लोगों को लूटकर अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों का पेट भरता हूँ, परिवार का पालन पोषण करता हूँ। दोस्तों, नारद जी ने कहा, ए भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम जिस अपने परिवार वालों के भरण पोषण के लिए जो यह पाप कर्म करते हो, क्या तुम्हारे घर वाली जो पत्नी है तुम्हारे इस पाप में हिस्सेदार है या नहीं? या फिर तुम ही अकेले अपने सिर पर यह पाप चढ़ाते जा रहे हो? बोला, नहीं। डाकू बोला, नहीं नहीं, मेरे पाप कर्म में मेरे सब घर वाले हिस्सेदार हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। नारद जी बोले, यह बात तो तुम कह रहे हो, क्या तुमने अपने घर वालों से यह सवाल किया है कि तुम्हारे पाप में कितने लोग हिस्सेदार हैं? कभी तुम चोरी करते राजा के हाथों पकड़े गए तो राजा तुम्हें दंड देगा, क्या तुम्हारे दंड में तुम्हारे घर वाले शामिल हो पाएंगे? वो भी दंड को झेलेंगे? डाकू बोला, महंत, मन मेरे कभी उनसे यह बात नहीं पूछी है। नारद जी ने कहा, तो पहले उनसे पूछो, जाओ, जाकर के पूछ करके आओ और मेरी चिंता मत करो, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तुम लौटकर जब आओगे ना, मैं तुम्हें यहीं खड़ा मिलूंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं साधु हूँ। डाकू ने दिमाग में नारद मुनि की बात रख ली और घर की ओर चल दिया। बाबा सच कहता है, मुझे यह बात अपने परिवार वालों से पूछनी चाहिए कि जिसके लिए मैं पाप कर रहा हूँ वे मेरे पाप कर्मों में कितने हिस्सेदार हैं, वो हैं भी या नहीं। मैं अकेला ही अपने पाप कर्म का मालिक हूँ। डाकू भागता भागता अपने घर आया और उसने
सबसे पहले अपनी स्त्री से पूछा, भाग्यवान, मुझे यह बताओ कि मैं तुम्हारे लिए चोरी करता हूँ, अच्छे अच्छे जेवर बनवाता हूँ, समय समय पे अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाता हूँ, ऐश और आराम करा रहा हूँ, नई नई साड़ियाँ खरीद करके दिलवाता हूँ, क्या लोगों को मार डालता हूँ, उनसे धन लूट करके मैं लेके आता हूँ, उस धन में से तुम्हारे लिए वस्त्र लाता हूँ, गहने लाता हूँ, तुम्हारे लिए खाने को अन्न का प्रबंध करता हूँ, क्या तुम मेरे द्वारा किए गए पाप कर्म की भागीदार हो? तब उसकी पत्नी ने उत्तर देते हुए कहा, अजी कैसी बातें करते हो, आपके पाप में भागीदार क्यों बनूं? तुम मुझे ब्याह कर लेकर के आए हो, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सेवा करती हूँ, तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे बच्चों को भोजन बना करके देती हूँ, मेरा जो कर्तव्य है मैं पूरी ईमानदारी के साथ उसे निभा रही हूँ। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम चोरी करो या लोगों की जान लो, यह तुम्हारा काम है, तुमने अपनी बुद्धि से किया है। तुम चाहे तो बेईमानी से धन लेकर के आओ, चाहे ईमानदारी से कमा कर के लेकर के आ सकते हो। अब तुम जो चाहो ईमानदारी से कमा रहे हो, चाहे छल कपट लूट करके, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध करना तुम्हारा कर्तव्य है, वो तुम कर रहे हो। तुम अपने कर्म के स्वयं जिम्मेदार हो, मैं तुम्हारे पापों की भागीदार नहीं हूँ। दोस्तों, पत्नी से दो टूक उत्तर सुनकर के डाकू बड़ा निराश हुआ। उसके बाद वह अपने माता पिता के पास गया और यही सवाल उसने अपने माँ बाप से किया। माता पिता बोले, बेटा तुम्हारा कर्तव्य था तुम्हें पालना पोसना, वो हमने बड़ी ईमानदारी से तुम्हें पाल पोस करके बड़ा कर दिया। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, स्वयं कमाकर खा नहीं सकते, इसीलिए माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो पुत्र का धर्म होता है कि वो उनके भोजन पानी और औषधि की व्यवस्था करे, अनेकों जो भी साधन सुविधा होते हैं वो पहुँचाए, बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। अब तुम यह काम कैसे करते हो हमें नहीं पता, तुम अच्छा करो या बुरा, तुम स्वयं अपने कर्म के मालिक हो, तुम्हारे पापों के हकदार हम नहीं हैं। माता पिता की बात सुनकर डाकू और भी ज्यादा टूट गया। अब दुखी और निराश होता हुआ वह अपने बच्चों के पास में गया। बच्चे अभी उसके छोटे छोटे थे, उन्हें आंगन में खेलता हुआ देखा। डाकू सोचने लगा कि जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, उसी तरह मेरा भी कर्तव्य है कि मैं इन्हें पाल पोस करके बड़ा करूं। इन बेचारों को क्या पता पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। दोस्तों, डाकू सोच रहा है, इन्हें क्या पता मैं क्या करता हूं, इसीलिए मेरे पाप कर्म के यह भी हिस्सेदार नहीं हो सकते। दोस्तों, यह सब बात सोच करके विचार करके वह डाकू अपनी तलवार को वहीं फेंक कर नारद मुनि के पास में लौट करके चला गया। नारद जी ने देखा कि डाकू के हाथों में तलवार तो है ही नहीं, बिल्कुल खाली हाथ आया है। नारद ने पूछा, हाँ भाई, आप पूछाए अपने घर परिवार वालों से कि आपके पाप कर्म में कितने लोगों का हिस्सा है। डाकू एकदम से घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़ करके बोला, बाबा आपकी बात बिल्कुल सच निकली, मेरे पाप कर्म में हिस्सेदार होने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सबने मुझे दो टूक कह दिया, तुम्हारा कर्म तुम जानो। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, कोई किसी के पाप का हिस्सेदार नहीं होता। आज तक जिस परिवार को पालने के लिए मैं लोगों के घरों में डांका डालता रहा, उन्हें मार मार करके ढेरों खून बहाता रहा, मार करके लूटता रहा, पर वही परिवार मेरे पापों में सहभागी नहीं है। आज तक मैंने ना जाने कितने पाप किए हैं। बाबा, अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मेरे पापों से छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। नारद जी ने देखा
कि डाकू को अपने किए पर भारी पश्चाताप हो रहा है, तब नारद जी कहते हैं, हे वत्स, आदमी अच्छा करे या बुरा करे, वह कर्म का स्वयं मालिक होता है। उसके अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। आपका चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, तो भी वह आपके पाप कर्म में हिस्सा नहीं ले सकता है। यदि आप पाप करोगे फिर भी नहीं, यदि आप अधर्म करोगे फिर भी नहीं। चाहे आप धर्म करो चाहे अधर्म करो, हिस्सा उसमें किसी का नहीं होता है। पुण्य कर्म में अगर आप चाहो कि आपके घर में 4 सदस्य हैं और उन चारों में एक आदमी भगवान का जाप तप और पूजा पाठ करता है और उसके जप तप का फल बाकी 3 को मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक आदमी की कमाई का धन चारों भोग सकते हैं, हिस्सा कर सकते हैं, पर कर्म का फल चारों नहीं भोग सकते। धर्म मार्ग में तो अकेला ही सफर तय करना पड़ता है। इसी तरह पाप कर्म का भी हिस्सा है, पाप कर्म का भी हिसाब है। किसी के पाप का दंड किसी को भोगने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बताता हूं मैं दूसरा तरीका कि पाप कर्म के कितने हिस्सेदार हैं। दोस्तों, जब नारद जी ने समझाया उसे, उसकी समझ में आ गई और वो डाकू से संत बन गया। दोस्तों, उसके सारे पाप कट गए। कहते हैं कि जो अनजाने में हो जाए वो भूल होती है, और जो जानबूझ करके की जाती है वो भूल नहीं होती है। उसका तो दंड हमें परमात्मा अवश्य ही देता है। तो दोस्तों, अब बताते हैं दूसरी बात, पाप कर्म के कितने हिस्सेदार हैं। मान लीजिए किसी ने किसी के कहने से किसी जीव की हिंसा कर डाली, तो उस पाप में जितने लोग लिप्त हैं या उनका थोड़ा भी सहयोग है, तो वे सब पाप के बराबर हिस्सेदार कहलाएंगे। पहला पाप का हिस्सेदार वो है जिसने जीव हिंसा का अनुमोद किया, उसे मारने की अनुमति दी, सहमति जताई। दूसरा पापी वो है जिसने जीव को मारा। तीसरा पापी वह है जिसने उसे जाल में फंसाने में मदद की। चौथा पापी वो है जिसने उसे खाया। पांचवा पापी वो है जिसने उसे पकाया, और छठा पापी वो है जिसने उसका बंटवारा किया। दोस्तों, इस तरह से पाप कर्म में जितने लोग निर्लिप्त थे वे सब हिस्सेदार हैं। मान लीजिए अगर किसी अधिकारी ने किसी से रिश्वत ली और इस रिश्वत में छोटे बड़े सभी अधिकारी कर्मचारी साझेदार हैं, तो उस पाप के वे सभी भागीदार हैं। धर्मराज बोले, हे राजन, उधर जब उस चोर को अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ तो उसने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारद ने उसे राम राम जपने का उपदेश दिया, पर उसके मुख से राम राम की जगह मरा मरा निकला था। उसे मरा मरा जपते जपते उसने मरा मरा जपते जपते अपने शरीर को सुखा दिया, और एक दिन वह मुक्ति को प्राप्त हुआ। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वही डाकू आगे चल करके महर्षि वाल्मीकि के रूप में जाना माना गया। दोस्तों, जिन्होंने एक सुंदर से ग्रंथ रामायण को लिख डाला, जो वाल्मीकि रामायण है, जिसके रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि जी। तो दोस्तों, वही डाकू से वाल्मीकि बन गए, बड़े प्रकांड विद्वान बन गए। यह है एक संगत का असर। एक संगत का क्षण भर के लिए यदि संग हो जाए तो हमारा जीवन बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।